अब आपको बताएंगे सिंध के 30 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्टिंग सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश। जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्टिंग सेशन जजेस ग्रेड 20 में तरक्की दी जाएगी। तरक्की पाने वाले जजेस में खुशी अहमद, वसीम अहमद, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार खोसो, नूर मोहम्मद अहमद रजा अबड़ोही भी शामिल हैं। अताउल्ला मैथलियू, मोहम्मद असलम चांडियो, मिस नीलम, एहसन हैदर शाह, कशमाला जजेस में अली बख्श थेबियू, मोहम्मद ताहिर अब्बास, बिलावल पीरजादो भी शामिल हैं। ग्रेड 20 में निसामुद्दीन, मोहम्मद आबिद, मीर हसन, मोहम्मद अली बिर की भी तरक्की की सिफारिश की गई है। मोहम्मद अकमल, गुलाम अब्बास, मोहम्मद बख्श, अर्जिन लाल, जीशा रहमान, सबकतुल्ला इजाज, शाहिद इश्तियाक मेमन, बाग अली शर और फाइक अली पठान भी शामिल हैं। कराची की अदालतों में होने वाली समाअत और फैसलों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। कराची बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी, जिसमें सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। करारदाद में कहा गया कि कराची बार का तमाम स्टेक होल्डर्स से मुतालबा है कि वो आइन के तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के रखें। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस MKM रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी व दीगर एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान की दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रेफरेंस बजरिया DG नैब चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया। जिनसी ज़्यादती केस में मुल्ज़िम मोहम्मद मुख्तियार पर जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वस्ती के जज गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्ज़िम को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। कराची की सियासत में बड़ा ब्रेक थ्रू। अवाम पाकिस्तान पार्टी भी शहर की सियासत में भरपूर तैयारी से उतरने के लिए तैयार है। तंजीमी ढांचे में तब्दीली की उम्मीद। शाहिद खाकान और मुफ्ती इस्माइल के सियासी रहनुमाओं से राब्ते तेज। साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, साबिक PTI रहनुमाओं और साबिक ब्यूरोक्रेट से मुलाकातें। मुफ्ती इस्माइल की आइनी अदालत की मुखालफत, ताहम PTI को चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल करने की तजवीज़ दे दी। कराची की सियासत में नए स्टेक होल्डर्स बनने की तैयारी। अवाम पाकिस्तान पार्टी भी शहर की सियासत में भरपूर तैयारी से एंट्री देने के लिए बेताब। शाहिद खाकान और मिफ्ता इस्माइल के सियासी रहनुमाओं से राब्ते तेज। मिफ्ता इस्माइल की साबिक गवर्नर मोहम्मद जुबैर, साबिक PTI रहनुमाओं और साबिक ब्यूरोक्रेट से बैठक। कराची में मकामी होटल में मीडिया से गुफ्तगू में अवाम पाकिस्तान पार्टी के जनरल सेक्रेटरी मिफ्ता इस्माइल ने आइनी अदालत की मुखालफत की और हुकूमत से आइन में तब्दीली मौखर करने का मुतालबा कर दिया। हुकूमत को चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट कॉन्स्टिट्यूशन का कर रही है, और शफकत महमूद साहब ने भी इस पर ट्वीट किया है, हुकूमत को चाहिए कि ये जो अमेंडमेंट कर रही है ये आइन के ऊपर, इस अमेंडमेंट को ये मौखिर कर दे। और इस अमेंडमेंट के बारे में मैं एक बात करूँगा अभी। और PTI को ये भी चाहिए कि ये SCO की मीटिंग तक अपना एहतजाज रोक दे। मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि चीफ जस्टिस के रिटायरमेंट के चंद ही दिन कबल हुकूमत आइनी इस्लाहात और आइनी अदालत याद आ गई। शहबाज शरीफ जाली मैंडेट वाली कुर्सी छोड़ दें। PTM का मैंडेट ठीक है तो फिर कोई बहस नहीं होनी चाहिए, फिर PTI के सारे एहतजाज गलत हैं। अगर PTM का मैंडेट गलत है तो फिर PTI की बात में वजन तो है ना। अगर आज कौम उनके साथ नहीं है, आज अवाम जो है वो हुकूमत के साथ नहीं है, और अवाम की अक्सरियत ने अगर इनको वोट नहीं दिया है तो क्या इनका हक है हुकूमत में करने का? नहीं है। तो फिर जब कम अज़ कम बैठ के बात करो। मिफ्ता इस्माइल ने मजीद कहा कि आज मुल्क में दो कुव्वतें दस्ते गिरेबा हैं, नुकसान सिर्फ पाकिस्तान का है। PTI को एहतजाज का हक नहीं दिया जा रहा। इन्होंने तजवीज़ दी है कि PTI को भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में शामिल किया जाए। इस वक्त दो कुव्वतें एक दूसरे के दस्तों गिरेबा हैं, और इसके अंदर जो हार हो रही है वो सिर्फ हमारे मुल्क की है, हमारे पाकिस्तान की है, हमारे वतन अजीज़ की है। इस वक्त सबसे बड़ी पाकिस्तान में सियासी कुव्वत PTI है, तो उनको भी चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी में लाना ज़रूरी है। ये सारी बातों के बैकग्राउंड में ये बात रखें कि जिस मुल्क में कॉमन लॉ होता है उधर कहीं पर भी ये कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट नहीं है, क्योंकि हम प्रेसिडेंट्स पे चलते हैं। मिफ्ता इस्माइल ने यह भी कहा है कि मुल्क के फैसलों के लिए सड़कों के बजाय टेबल पर बैठना होगा। आज गुर्बत 40% है। जब तक सियासी इंतशार खत्म नहीं होगा मुल्क तरक्की नहीं कर सकता। PTI को भी डेमोक्रेसी का हिस्सा होना चाहिए। सिंध के 30 सीनियर सिविल जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्टिंग सेशन जज के ओहदे पर तरक्की देने की सिफारिश। जजेस को एडिशनल डिस्ट्रिक्टिंग सेशन जजेस के ग्रेड 20 में तरक्की दी जाएगी।
आने वाले जजेस में खुशी अहमद, वसीम अहमद, अब्दुल रज़ाक, अब्दुल गफ्फार खोसो, नूर मोहम्मद अहमद रजा अबड़ोही भी शामिल हैं। अताउल्लाह मैथलियू, मोहम्मद असलम चांडियो, मिस नीलम, एहसन हैदर शाह कशमाला भी शामिल हैं। तरक्की पाने वाले जजेस में अली बख्श थेबियू, मोहम्मद ताहिर अब्बास, बिलावल पीरजादो भी शामिल हैं। ग्रेड 20 में निसामुद्दीन, मोहम्मद आबिद, मीर हसन, मोहम्मद अली बिर की भी तरक्की की सिफारिश की गई है। मोहम्मद अकमल, गुलाम अब्बास, मोहम्मद बख्श, अर्जिन लाल, जीशा रहमान, सबकतुल्ला इजाज, शाहिद इश्तियाक मेमन, बाग अली शर और फाइक अली पठान भी शामिल हैं। और दूसरी जानिब लियारी नदी बच्चों के लिए मौत का कुआं बन गई है। गुज़िश्ता रोज़ खेल के दौरान नदी में गिरने वाले 10 साला सुलेमान की लाश को कई घंटों की जद्दोजहद के बाद निकाल लिया गया है। नमाज जनाजा अदा कर दी गई। इलाका मकीनों समेत आवाम की बड़ी तादाद में शिरकत। कामरान मिन्हास की रिपोर्ट देखिए। ना कोई हिफाजती दीवार, ना ही कोई रुकावटें। लियारी नदी सोहराब गोट का मुकाम खौफ की अलामत बन गया। गुज़िश्ता शाम खेल के दौरान 12 साला इस्माइल और 10 साला सुलेमान नदी में जा गिरे थे। इलाका मकीनों ने फौरी तौर पर इस्माइल की ज़िंदगी तो बचा ली, लेकिन सुलेमान ज़िंदगी की बाजी हार गया। तासिरा ख़ानदान और इलाका मकीनों के मुताबिक हादसात मामूल बनते जा रहे हैं। और NLC का जो इदारा है जो नदियों के करीब बाउंड्री वाल करता है, उनको हम कई दरख्वास्तें दे चुके हैं कि प्लीज़ अल्लाह के लिए कब तक हम लाशें उठाएंगे, आप आए ये बाउंड्री वाल कराएं। लेकिन वो बार बार हमें जो है वो डिले करते जा रहे हैं और हमारे दरख्वास्तों को कचरे के टोकरी में डाल दिया जाता है। और ये 15 बच्चा जो ये आज फौतगी हो रही है, इसका जिम्मेदार कौन है? रेस्क्यू इदारों के मुताबिक रात के 22 ऑपरेशन रोक दिया गया था, जो सुबह होते ही दोबारा शुरू हो गया और 8 घंटे के रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद सुलेमान की लाश निकाली गई। वो बड़ी नदी से छोटा 16-18 फुट का नदी दीवारों के साथ बना है, घरों के साथ बिल्कुल टच है। यहाँ पे बच्चे निकल सकते हैं, ना कोई औरतें निकल सकते हैं। यहाँ पे कचरे गिराते हैं, बंदी गिरेगा यहाँ पे। ये तकरीबन आज की वाक़या नहीं है, ये तकरीबन 16 से लेकर 15 वाक़या ये बच्चे यहाँ पे गिर रहे। कोई निकलेगा, कोई यहाँ पे चले जाएगा, शरशाह तक पहुँचेगा। नदी में गिरने के वाक़यात में इजाफे के बाइस इलाके में खौफ का समा है। कुछ अरसा कबल भी 2 साला बच्चा हमीदुल्लाह नदी में खेलते हुए जान से हाथ धो बैठा था। कैमरामैन राना जानजेब के साथ कामरान मिनाज, सिटी 21। मैट्रिक के इम्तिहान में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म की पहली पोजीशन। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के हाफिज़ अब्दुल राफ़ी तारिक ने 1040 नंबर हासिल किए। अब्दुल राफ़ी ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत करार दिया है। स्कूल प्रिंसिपल को भी होनहार तालिब इल्म पर फ़ख्र है। बेटी की पहली पोजीशन पर वालिद आबदीदा। मज़ीद तफ़सीलात आयमा खान की रिपोर्ट में देखिएगा। मैट्रिक के इम्तिहानात में 28 साल बाद पहली बार दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के अब्दुल राफ़ी ने पहली पोजीशन हासिल की है। अब्दुल राफ़ी ने ये सफ़र कैसे तय किया और कितनी मेहनत की इस सफ़र में, आइए आपको दिखाते हैं। सरकारी स्कूल भी किसी से पीछे नहीं। मैट्रिक इम्तिहान में 28 साल बाद सरकारी स्कूल के तालिब इल्म की पहली पोजीशन। गवर्नमेंट दिल्ली बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के हाफिज़ अब्दुल राफ़ी तारिक ने 1040 नंबर हासिल किए। 1996 में भी इसी तालीमी इदारे के तालिब इल्म ने पहली पोजीशन ली थी। अब्दुल राफ़ी ने कामयाबी को वालिदैन की दुआओं और असातिज़ा की मेहनत करार दिया। इस वक्त मुझे बहुत अपने ऊपर प्राउड, अपने पेरेंट्स के ऊपर, अपने टीचर्स के ऊपर बहुत प्राउड फील हो रहा है कि उन्होंने उनकी मदद और उनकी मदद की वजह से आज मैं यहाँ पर खड़ा हुआ हूँ। और सबसे पहले तो अल्लाह का शुक्र अदा करूँगा कि उसने मुझे इस काबिल बनाया और मेरे नसीब में ये चीज़ लिख दी। बेटे की कामयाबी पर वालिद आबदीदा हो गए। बोले, इस वक्त अपने ख्यालात का इजहार करना बहुत मुश्किल है। सरकारी स्कूल में पढ़कर मेरे बेटे ने पोजीशन हासिल करके मेरा नाम रोशन कर दिया। मैं दीगर स्टूडेंट से मैं ये कहना चाहूँगा कि अपनी हमें तमाम तवज्जो अपने पढ़ाई की तरफ मरकूज़ रखें, फोकस ये रखें कि हम हर कुछ हासिल कर सकते हैं। जो मेरे यकीन नहीं था, मेरे बच्चे ने वो हासिल कर लिया, लेकिन ये कि उसकी ख्वाहिश थी, अल्लाह ने उसकी तकमील कर दी है। दिल्ली गवर्नमेंट बॉयज़ सेकेंडरी स्कूल के प्रिंसिपल ने भी होनहार तालिब इल्म पर फ़ख्र का इजहार किया। कि गवर्नमेंट स्कूलों में 28 साल बाद जो है इसी स्कूल ने पोजीशन ली थी। 28 साल पहले भी फहद जावेद हमारे एक स्टूडेंट, तो इसी स्कूल ने अपनी पोजीशन को 28 साल बाद दोबारा बहाल किया है, अब्दुल राफ़ी की मेहनत से, टीचरों की मेहनत से। मैट्रिक साइंस ग्रुप के इम्तिहानात 1,62,026 उम्मीदवारों ने इम्तिहानात में शिरकत की, जिनमें से 1,31,614 उम्मीदवार कामयाब करार पाए, जबकि कामयाबी का तनासुब 81.24% रहा।
हिम्मत करे इंसान तो कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता। इस बात का मुंह बोलता सबूत अब्दुल राफे है, जिसने अपनी मेहनत से मैट्रिक के इम्तिहानात में पहली पोजीशन हासिल की है। कैमरामैन जहांगीर के साथ आइमा खान, सिटी 21। बात करेंगे, ज़्यादा फीस लेने वाला बड़ा स्कूल नहीं होता। सूबाई वज़ीर तालीम सरदार शाह ने वाज़ेह कर दिया है। कहा है कि हमने तालीम को ब्रेड और बटर समझ रखा है, हमारे 20,000 स्कूल काम के नहीं। सूबाई वज़ीर तालीम का पोजीशन होल्डर तलबा से मुलाकात का ऐलान। कहा, टॉप 10 में शामिल सरकारी स्कूलों के 4 बच्चों से जल्द मुलाकात करूँगा। रवा माह असातिज़ा को लाइसेंस जारी किए जाएंगे। सरकार के सरकारी स्कूल के वो 3-4 बच्चों ने क्वालिफाई किया है, टॉप 10 में आए हैं, तो ये मैं मुबारकबाद के मुस्तहक हैं वो बच्चे कि जिसमें ये नवीद आई है कि हमारे सरकारी स्कूल के बच्चे, गरीबों के बच्चे, उनका मोराल बढ़ेगा कि वो बोर्ड में 3-3.5 लाख बच्चों में क्वालिफाई करके वो फर्स्ट पोजीशन ली है। अच्छे टीचर लाना, अच्छे उस्ताद को स्कूल में इंश्योर करना ही कामयाबी की निशानी है। जा रहे हैं, मज़ीद हम भर्तियाँ हमारी होंगी, मगर अब हम लाएंगे टीचर्स लाइसेंसिंग के साथ उसको करेक्ट करके, क्योंकि इसको आगे बढ़ाना है। मज़ीद जितने भी टीचर आए हैं तो इस फिल्ट्रेशन से गुजरे। अभी जो हमारे पास नीड है वो साइंस टीचर्स की है। अभी मैंने सेक्रेटरी साहब को ये कहा है कि मुझे पूरी जो वैकेंसी लिस्ट हमारे पास पड़ी हुई है वो मुझे दिखाएं। हमने कोई 1,000 के करीब या 1,500, मुझे फिगर याद नहीं आ रही, कि हमने चेंज करवा के रीडेजिग्नेट करवा के जूनियर साइंस टीचर्स हम लेने जा रहे हैं। हुकूमत प्राइवेट स्कूल की देखभाल नहीं कर सकती, नजमी आलम ने इंकशाफ किया। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा आने के पैसे लेते हैं, पढ़ाने के नहीं। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा बच्चों के ऊपर से किताबों का बोझ हल्का करें। और वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने असातिज़ा के एहतजाज की मुखालफत कर दी है। बच्चों पर तवज्जो ना देने को भी बदकिस्मती करार दिया। सैयद तुमान गुल की रिपोर्ट देखिए। मुल्क भर की तरह कराची में भी यौम असातिज़ा भरपूर अंदाज में मनाया गया। शहर के मुख्तलिफ स्कूल्स, कॉलेजेस में मुनक्किद तकरीबात के दौरान असातिज़ा को खराज तहसीन पेश किया गया। नजमी आलम ने इंकशाफ किया कि हुकूमत प्राइवेट स्कूलों की देखभाल नहीं कर सकती। सरकारी स्कूलों में असातिज़ा आने के पैसे लेते हैं, पढ़ाने के नहीं। बच्चों के ऊपर से किताबों का बोझ हल्का करना जरूरी हो गया। और मुझे तो सरकारी स्कूलों में तो ये लगता है कि टीचर सिर्फ आने की तनख्वाह लेते हैं, पढ़ाने की तनख्वाह नहीं लेते। कोशिश ये करें ये इतना बड़ा बैग बच्चों के कंधे से उतरवाएं, खुदा के वास्ते। मेरी बेटी ओ लेवल में पढ़ती है, उसका बैग मैंने उठाया तो मैंने कहा यार ये बैग है क्या है। अपनी नेशन बच्चों को रट्टा लगवा रहे हैं, उनको हम पढ़ा नहीं रहे, उनको हम सिखा नहीं रहे कि भाई तुमने क्या करना है। वज़ीर बल्दियात सईद गनी ने असातिज़ा के एहतजाज की मुखालफत कर दी। बच्चों पर तवज्जो ना देने को भी बदकिस्मती करार दिया। टीचर्स ने बच्चों को पढ़ाना जो है उसको कोई सेकेंडरी चीज़ समझ लिया है। अपनी ज़िम्मेदारी ऐसे तरीके से अदा करें और जो काम उनको सौंपा गया है वो ठीक तरीके से कर लें। अपने वक्त के बच्चों की तालीम और तरबियत बेहतर कर ली। ये हमारी जितनी कोताहियाँ, जितनी ख़राबियाँ, जितनी नालायकियाँ हैं ना, वो आप उस जनरेशन को ठीक करके उनको ओवरकम कर लेंगे और हमारी सारी चीज़ों को वो बच्चे जो हैं वो ठीक कर देंगे आगे। ऑल सिंध प्राइवेट स्कूल एंड कॉलेज एसोसिएशन की जानिब से भी मुकामी होटल में तकरीब तकसीम अवार्ड्स मुनक्किद की गई, जिसमें पाकिस्तान से मुंतखब 50 से ज़ायद नामवर तालीमी शख्सियात को अवार्ड दिए गए। कैमरामैन शाजिब रजा के साथ सैयद नुमान गुल, सिटी 21। कस्टम्स इन्फोर्समेंट का औरंगी टाउन में गोदाम पर छापा। 17 टन स्मगल शुदा मुजर सेहत अजीनोमोटो सॉल्ट बरामद। कस्टम्स हुकाम के मुताबिक बरामद सामान की मालियत 1 करोड़ 70 लाख रुपए बनती है। एक शख्स गिरफ्तार, मुकदमा दर्ज कर लिया गया। जब्त शुदा सामान को कस्टम एंटी स्मगलिंग के गोदाम मुंतकिल कर दिया गया। दूसरी जानिब शाह लतीफ़ पुलिस ने 1 करोड़ रुपए मालियत का चोरीशुदा सरिया बरामद कर लिया है। मुलजिम को भी धर लिया गया। SSP मलिर के मुताबिक मुलजमान ने सरिये से भरा ट्रक गोदाम में छुपा रखा था और ट्रक ड्राइवर को रस्सियों से बांधकर डकैती की गई थी। मुलजमान ने सफ़ेद रंग की कार में वारदात की थी। कराची इंतजामिया का गदागरों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज़ में 69 गदागर गिरफ्तार किए गए हैं। डिप्टी कमिश्नर्स ने रिपोर्ट कमिश्नर कराची को पेश कर दी। डिप्टी कमिश्नर साउथ ने कमिश्नर को ब्रीफिंग देते हुए बताया कि मजमूई तौर पर 205 गदागर गिरफ्तार किए गए हैं, जबकि रिपोर्ट के मुताबिक मंगोफी रोड साइड से 34, कोरंगी से 24 गदागर गिरफ्तार हुए हैं। ज़िला मलिर किमाड़ी से 18 गदागर धर लिए गए हैं।
ज़िला वस्ती से 9, तारिक रोड से 6, कतर अस्पताल के तरफ से 4 गदागर गिरफ्तार हुए हैं। कमिश्नर कराची के डिप्टी कमिश्नर्स को गदागरों की रोकथाम यकीनी बनाने की हिदायत। आपको आगाह करे हैं कराची इंतज़ामिया का गदागरों के खिलाफ एक्शन। 2 रोज़ में 79 गदागर गिरफ्तार किए गए। तीस साल से हमारा मीडिया ट्रायल हो रहा है। आगा सराज दुरानी का शिकवा, हालात का डटकर मुकाबला करने का ऐलान। सियासतदानों को मुज़ाकरात के दरवाजे खुले रखने का मशवरा। आमदन से ज़ायद असजात केस की समाअत प्रोसिक्यूटर की अदम हाजिरी के बायस मुलतवी। मज़ीद क्या कहते हैं आइए आपको सुनवाते हैं। कराची की अदालतों में होने वाली समाअतों और फैसलों पर एक नज़र इस रिपोर्ट में। कराची बार एसोसिएशन ने प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस के खिलाफ मजम्मती करारदाद पेश कर दी, जिसमें सदारती तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया। करारदाद में कहा गया कि कराची बार का तमाम स्टेक होल्डर्स से मुतालबा है कि वो आइन के तक़द्दुस, अदलिया की आज़ादी और पाकिस्तानी अवाम के बुनियादी हुकूक़ को बरकरार रखें। सिंध स्मॉल इंडस्ट्रीज़ में गैर कानूनी भर्तियों का रेफरेंस MKM रहनुमा रऊफ़ सिद्दीकी व दीगर एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने मुल्ज़िमान की दायरा इख्तियार से मुताल्लिक दरख्वास्त मंजूर कर ली। अदालत ने रेफरेंस बजरिया DG नैब चेयरमैन नैब को वापस भेजने का हुक्म दे दिया, जिनसे ज़ाती केस में मुल्ज़िम मोहम्मद मुख्तियार पर जुर्म साबित हो गया। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन वस्ती के जज गुलाम मुस्तफ़ा ने मुल्ज़िम को 14 साल कैद की सज़ा सुना दी। मुल्की मईशत के लिए अच्छी खबर, कंटेनर्स के किरायों में बड़ी कमी हो गई है। चीन से दरामद माल पर कंटेनर्स के किराए $500 से भी नीचे आ गए। शबीर मंशा कहते हैं कि कंटेनर्स के किराए कम होने से खाम माल की कीमत कम होगी, जिससे इंडस्ट्री और आवाम को फ़ायदा होगा। अशरफ खान की रिपोर्ट देखिए। दूसरी जानिब मुआशी अदाद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई है, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई हैं। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में से 2239 पॉइंट्स की ज़बरदस्त तेज़ी आई। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए का इजाफा हो गया। अशरफ खान रिपोर्ट करेंगे। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज की हफ्तावार रिपोर्ट। माशी अदद-ओ-शुमार बेहतर आने पर सरमायाकार सरगर्म। एक हफ्ते में 100 इंडेक्स में 2239 पॉइंट्स की जबरदस्त तेजी रिकॉर्ड की गई। इंडेक्स 2.76% इजाफे से 83,531 की नई बुलंद तरीन सतह पर बंद हुआ। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में 83 अरब 50 करोड़ रुपए मालियत के 1 अरब 72 करोड़ शेयर्स का कारोबार हुआ। शेयर्स की कीमत बढ़ने पर मार्केट कैपिटलाइजेशन में 226 अरब रुपए इजाफे के बाद 10,879 अरब रुपए पर पहुंच गई। माहिरीन का कहना है कि सितंबर 24 में महंगाई की शरह 44 माह की कम तरीन सतह 7% से नीचे आ गई, जिसके बाद शरह सूद में बड़ी कमी की तवक्कुआत बढ़ गई। सरमायाकारों ने 83,000 आने से पहले ही कमा लिया। लोगों ने 75,000 इंडेक्स पे काफ़ी अच्छा कमा लिया। तब जब 83,000 आई तो वो आइटम चली जो काफ़ी अरसे से नहीं चली थी। जैसे आप लोगों आज से 10 साल पहले लोगों ने शेयर लिए हुए थे, OGDC वगैरह, PPL वगैरह के जो गवर्नमेंट के जो शेयर है उनके नंबर आए। फर्टिलाइजर सेक्टर है काफ़ी अरसे के बाद काफ़ी 10, 20, 15 साल के बाद अच्छी ग्रोथ किया। रिपोर्ट के मुताबिक रवा माली साल पहली छमाही में बरामदात 14% इजाफे से 7 अरब 87 करोड़ 50 लाख डॉलर पर पहुंच गई, जो माशी सरगर्मियों की निशानदेही कर रही है। अशरफ खान, सिटी 21। डॉलर और करेंसी मार्केट की हफ्तावार रिपोर्ट आ गई है। IMF से कर्ज की मंजूरी के बाद रुपए पर प्रेशर कम होने लगा। एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता हो गया। अशरफ खान की रिपोर्ट। डॉलर की उड़ान को ब्रेक लग गया। IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मौसूल। मईशत की सांस बहाल हो गई। रिपोर्ट के मुताबिक एक हफ्ते में इंटरबैंक में डॉलर 12 पैसे सस्ता होकर 277 रुपए 52 पैसे पर बंद हुआ, जबकि ओपन मार्केट में डॉलर 31 पैसे कमी के बाद 279 रुपए 84 पैसे पर बंद हुआ। डॉलर सस्ता होने से दीगर करेंसी की कीमतों में भी कमी देखी गई। एक हफ्ते में यूरो 3 रुपए 79 पैसे कमी के बाद 307 रुपए 22 पैसे और बरतानी पाउंड 6 रुपए 51 पैसे सस्ता होकर 366 रुपए 71 पैसे का हो गया, जबकि UAE दिरहम 76 रुपए 8 पैसे और सऊदी रियाल भी 74 रुपए 28 पैसे पर बरकरार रहा। माहिरीन का कहना है कि IMF से कर्ज की पहली किस्त 1 अरब 2 करोड़ डॉलर मिलने से ज़खायर बढ़ गए हैं। मौजूदा मुल्की ज़खायर 24 जून 2022 के बाद बुलंद सतह 15 अरब 98 करोड़ डॉलर पर पहुंच गए हैं और स्टेट बैंक के ज़खायर भी 16 अप्रैल 2022 के बाद बुलंद सतह 10 अरब 70 करोड़ डॉलर पर जा पहुंचे हैं। अशरफ खान, सिटी 21।